हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में संबोधन दिया और इस दौरान पीएम ने कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून हैं और इन्हें लागू करने का ये सही समय है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा। उधर किसान नेताओं ने पीएम की बात का जवाब देते हुए कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने के बाद ही आगे चर्चा का दौर चल सकता है। लगातार 75 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानूनों की मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज पर जमे हैं। सरकार के साथ चली कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। पीएम ने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अचानक से यू टर्न ले लिया। पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। उधर पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम के सभी कदम किसानों के हित में है। साथ ही सभी ने कृषि कानूनों का फिर से समर्थन किया। तो पहले से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन में पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं और उन पार्टियों की मंशा किसान हित की बिल्कुल नहीं है, कुर्सी हित की है और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस को सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए कि आज जो किसान की दुर्दशा है, उसकी आर्थिक हालत कमजोर है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई पार्टी इस देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो वहीं पीएम मोदी के कृषि कानूनों पर बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रतिक्रिया दी। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के पास अभी तक पीएम मोदी की तरफ से एक भी कॉल नहीं आई। परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है और अगर राजा ही गुमराह करे, अभी इससे बड़ा गुमराह करने के बाद क्या हो करे? एक कॉल की दूरी है। आज तक किसी मीडिया वाले को समझ में नहीं आया एक बोल क्या गया, हमारी समझ में नहीं आया ये बोल क्या गया, और उसको आज तक कोई उसके बाद आज तक बात के लिए नहीं बुलाया। रे भाई, दिल्ली में बैठे हैं हम, तो कॉल करनी है तो कर ले, कौन रोक रहा है कॉल करने से? 11 बार बातचीत के लिए बुला लिए, टस से मस नहीं हुए। तो ये तो एक तरह से ऐसा हो गया। और उसके बाद एक और आपको बिल्कुल नई बात इस सरकार में ये आई कि अपने गुंडों से हमला करवा रहे हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। ये तो जिस दिन का देश आजाद हुआ आज तक किसी ने नहीं किया, अपने गुंडों से हमला कर रही है। क्यों? अरे भाई, उनके पास पुलिस है, हमला करवाना है, लठमर बने तो पुलिस है ना। चढ़ूनी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी फिर से एमएसपी पर कानून बनाने की वकालत की। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। ये अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है,
ना छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का वो। नए कानूनों को लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने संसद में भी इन कानूनों का विरोध किया था और बाहर भी करते रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस से लेकर पार्टी के नेशनल लीडर और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस पर लगातार सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। आज के दिन जो सारा देश उम्मीद कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपील तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आज वो ऐलान ही कर देते कि ये काले कानून, तीनों काले कानून वापस कर रहे हैं और आगे किसानों से जो भी होगा कृषि क्षेत्र में किसानों से बातचीत करके ही होगा, तो अच्छा रहता। किसान और मजदूर भी वापस घर जाते खुशी खुशी और कार्य करते अपना। लेकिन बहुत निराशा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से। साथ साथ हरियाणा में न लो तो पंजाब में शियत ने भी पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसा कृषि मंत्री कहता है तो फिर बातचीत किस लिए कर रहा था? 12 दौर की बातचीत क्यों करी? अगर उस कानून में कोई कमियां और खामियां नहीं है तो फिर उनमें अमेंडमेंट्स की बात क्यों करी? फिर ये क्यों कहा कि हम इसको 1.5 साल 2 साल जितना समय आप मांगोगे डेफर कर लेंगे? कोई कमी है ना, तभी उसने ये बातें कही है। अब अपने झूठ को छुपाने के लिए कहता है कि बताओ इसमें काला क्या है, सफेद क्या है इसमें? अगर सफेद होता तो ऑर्डिनेंस क्यों लेकर के आए? फिर तो बिल लेकर के आते और बिल पास करवा करके राष्ट्रपति के पास भेजते। ऐसे में पीएम मोदी का आज का संसद का भाषण इस विवाद को कितना खत्म करता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या किसान पीएम मोदी के वादों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन आपके जहन में कई सवाल होंगे और ऐसा ही एक सवाल जरा हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज का जो सवाल आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, एमएसपी पर बिना कानून बनाए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन से क्या किसान मान जाएंगे? आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है? हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से जो नंबर दिया गया है उस पर आपको हमें भेजना होगा। और इस कार्यक्रम के आखिर में इस सवाल का जो जवाब आपके द्वारा दिया जाएगा वो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि आपने इस पर जवाब क्या दिया है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महिमा सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिमा जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा शुरुआत कर रहा हूं सतीश जी आपके साथ ही। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है और साफ किया है कि एमएसपी ना तो खत्म हुई है, ना हुई थी और आगे ना होगी। इस बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज भी धरना स्थलों पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कम से कम वापस आएं और बातचीत इसी तरीके से चलती रहेगी और समाधान इसका होगा और बातचीत के जरिए होगा। इस पर अब क्या किसान संगठन नेता संयुक्त किसान मोर्चा इस पर विचार करेगा? बातचीत का सिलसिला कम से कम आगे बढ़े। देखो शुभेंदु भाई, आप देख रहे होंगे किस तरह किसानों को डराया जा रहा है। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसान के आंदोलन को राजनीति के लिए उपयोग नहीं करना चाहते। ये हमेशा हमने मांग की है भाई, पहले कम से कम आप किसान को तसल्ली के लिए कम से कम एमएसपी का तो कानून बना के दो। लेकिन यह सरकार आंदोलन के दबाने के लिए किसी भी तरह का संकोच नहीं कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे किसान कितना परेशान है। किसी भी चीज के भाव नहीं बढ़ते, सरकार दाम तय करती है लेकिन खरीदने वाले नहीं मिलते। और किसान जो छोटे किसान हैं उन्होंने अपना जबरदस्ती माल बेचना पड़ता है। तो मैं सरकार से फिर कहना चाहूंगा, बातचीत के दरवाजे पहले भी किसान की तरफ से बंद नहीं थे और अब भी बंद नहीं है। हमेशा दरवाजे सरकार की तरफ से बंद हुए हैं। आपने देखा होगा किस तरह आज कितने रोज हो गए सरकार ने आज तक 24 तारीख से और आज 7-8 तारीख होगी, आज तक बातचीत के लिए कोई भी संपर्क नहीं साधा सरकार ने। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी वही रवैया है। वो किस तरह
बोलते हैं। वो जैसे हमारे हरियाणा में कहावत है, पंचायत की बात सिर माथे पे, लेकिन पतराड़ पड़ेगा वहीं पे। भाई शुभेंदु जी, आज किसान डरने वाला नहीं है, किसान के साथ पूरे देश का समर्थन साथ है। नहीं तो अच्छा चलिए, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, एक आपका सवाल है, मैं जरा इसका जवाब लूंगा मैं हुकुम जी से, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि समाधान तो होना चाहिए। बातचीत के लिए सरकार की तरफ से अगर न्योता नहीं आ रहा है तो आगे कुछ और ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई सुझाव हो जो इन कानूनों के अंदर बदलाव ला सके, या कुछ और चीजों को लेकर के विचार किया जा सके। जैसा कि आपने पराली को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया, बिजली के बिलों को लेकर के, बिजली संकट जो रहता है उसको लेकर के बात की है, उसका समाधान हुआ। 4 मांगे जो रखी गई थी उसमें से 2 पर तो सहमति बनी थी। तो ऐसी कुछ और क्यों ना मांगों को इसमें शामिल किया जाए, कम से कम विचार हो, उन पर चर्चा आगे हो। सतीश जी, देखो, किसान वही बात फिर आती है, किस तरह सरकार ने मिली भगत करके किस तरह इस आंदोलन को दो फाड़ करने की काम किया, किस तरह किसानों को खालिस्तानी बोलने का काम किया। लेकिन किसान ने हमेशा यह समझा, किसान ने सरकार को भी अपना मानना है। कभी भी सरकार की तरफ से कोई आदेश आया, जैसे जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई, किसान पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा रहा, एक टांग पे खड़ा रहा। लेकिन आज किस तरह रेलवे बंद है, किस तरह एयरपोर्ट को बेचने का काम किया गया, किस तरह हर जो सरकारी उपक्रम है, जैसे 27 बैंकों के 12 बैंक बनाए गए, किस तरह आज देश बेरोजगारी की तरफ धक रहा है। एक किसान ही ऐसा सिस्टम था जिसने ये देश की रीढ़ की हड्डी है और अर्थव्यवस्था बचाने का हमेशा काम किया, और इस देश को हमेशा कृषि प्रधान देश के नाम से जाना गया। ठीक है, जरा मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं, जरा जल्दी से रिएक्शन। भाटी साहब, इस पर जरा जवाब दीजिए। एक तो पहला सवाल यहां पर यही है कि आप एक तो अलग अलग नामों से अलग अलग संज्ञाएं दे दी जाती हैं, ये आखिर कब बंद होगा? और दूसरा यहां पर ये बड़ी बात है कि किसान भी तैयार हैं, बार बार किसान संगठन नेता भी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। आप कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। तो जब वोट का मौका आता है तब भी तो जाते हैं घर घर जाकर के वोट मांगने के लिए, तो क्यों नहीं एक बार अपनी तरफ से कॉल कर लीजिए, कम से कम बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़े। सुरेंद्र जी, देखिए, जो किसानों के साथ बातचीत हुई, 11 दौर की बातचीत हुई, और हर बार माननीय कृषि मंत्री जी ने और जो मंत्रीगण साथ थे उन्होंने एक ही सवाल किया कि आप इन कानूनों को काला कानून कहते हो, आप इन कानूनों को अलग अलग पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देते हो, जरा ये बताइए इसमें काला क्या है, ऐसा कौन सा प्रोविजन है, कौन सा कानून है, इसमें एक्ट है, कौन सी धारा है जो किसान को रोकती है, किसान का नुकसान करती है, किसान के भले में नहीं है। लेकिन किसान नेता ये बात बता नहीं पाए। आज भी सरकार ने दरवाजा कभी बंद नहीं किया, दरवाजा भी किसान नेताओं ने ही बंद किया। जब उनसे पूछा गया कि हम इसको 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर लेते हैं, आप उसमें ये बताइए इसमें कौन कौन से कानूनों में आप बदलाव चाहते हैं, वो किसान नेता नहीं दे पाए। उसके अलावा अभी साथी जो ये सतीश जी बोल रहे थे कि तोड़ने का काम किया। अरे भाई, आप लोग विदेशों के इशारे पर काम कर रहे हैं, आपके बीच में यही तो दिक्कत है ना भाटी साहब, यही तो दिक्कत है कि आप यहाँ इस पूरे मूवमेंट को आप इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। अगर आपको लगता है कि खालिस्तानी है तो क्यों आप बात कर रहे हैं फिर? या तो एक मापदंड होना चाहिए ना सर, या तो अगर आपको लगता है कि खालिस्तानी है, विदेशी ताकतों के अधीन आकर के ये सब कदम उठा रहे हैं, तो आप साइडलाइन कर दीजिए, नजरअंदाज कीजिए। आप नहीं कहा कि इसमें कौन है वो लोग। जब वहां पर सुनिए जरा, जब खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान का बैनर लहराया जा रहा है, झंडा लहराया जा रहा है, तो आइडेंटिफाई होगा ना सर, वो आइडेंटिफाई होगा। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को ऐसे पकड़ा भी है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। अब जब कार्रवाई हो रही है तो उससे भी दर्द हो रहा है भाई। क्यों? जो लोग सरकार विरोधी, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है, बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पर जिसने भी पथराव किया, जिसने किसानों पे पथराव किया, किसी गिरफ्तारी हुई,
आपकी उनका बात को नाम हमने चिन्ह बड़े होगा, ध्यान से चिन्हित सुना है, होंगे। सुन लीजिए अरे जरा। भाजपा आप सुनने का काम करो, लिखित केवल के कार्य बोलने का करता काम है, ना आज तक करो। कार्रवाई सुनो हुई जरा। उन पे। सरकार ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, सरकार के सामने आप लाइए कौन कौन से प्रोविजन आप कहते हैं ये किसान के हित में नहीं है, सरकार उनको ठीक करने के लिए तैयार है। इसलिए ये केवल किसानों पर है कि वो अपने इस आंदोलन को यूं ही चलाना चाहते हैं या वो इसको वाकई ही किसी मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बात, सरकार ने हमेशा मौका दिया और मौका देने के साथ साथ किसानों को जो जहां उनकी समस्याएं थी, एक बार सरकार ने यह भी कहा इसको लागू होने दो, जहां जहां समस्याएं आएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है वो उन कानूनों में जहां कहीं दिक्कतें आती हैं उसको ठीक करने का। अगर संशोधन ही होगा, प्रैक्टिकली इससे आगे दिक्कत इसके होगी आगे नहीं तो कुछ अमेंड होगा। भी हो सकता है। ठीक है महिमा जी, मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, मैं वापस आता हूँ भाटी साहब आपके पास। मैं जरा महिमा जी, राजनीतिक एजेंडा है ठीक या है जिनका महिमा जी, व्यक्तिगत आपको लग रहा था कि आज तरुण जी प्रधानमंत्री का के एक द्वारा बयान सुन कुछ रहा था, ऐसी बातों को ये रखा वही जाता, तरुण क्योंकि जी हैं कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया जो पैसे की कि मांग उनको कर रहे उम्मीद थे, थी कि जो प्रधानमंत्री पैसे के लिए आते सरकार और को आकर के गिराना ये बात चाहते कहते। थे। और कितने ही किसान नेता मेरी आवाज हैं, पहुंच रही है महिमा जी? जो किसान नेता देश हित में बहुत डिस्टर्बेंस है शुभेंदु जी, आपकी बात समझ नहीं पा रही। ठीक है भाटी साहब, एक मिनट जरा सुनिए महिमा जी, आज कुमारी सैलजा की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आकर के अगर ये कहते कि 3 कानून वापस लिए जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, इससे किसान खुश होते और एक नए तरीके की बात आगे बढ़ती। बिल्कुल, 75 दिन के बाद शुभेंदु जी आज प्रधानमंत्री को याद आई है अपने कृषकों की, अपने किसान भाइयों की, और अब भी उनके चेहरे पर हमारे जो सैकड़ों किसान भाई जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस पूरे आंदोलन में, उनके लिए न शिकन थी, न उनके लिए शोक का नामो निशान था। गैर कानूनी रूप से जिन 115 किसान भाइयों को जेल के पीछे रखा गया है, उनके मर्म को लेकर भी कोई चिन्ह तक हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं था। जिनके लिए कीलों की शैया बिछाई है आपने, जिनको टीयर गैस और वाटर कैनन जैसी यातनाएं दी हैं आपने, आज आप आकर के उन्हें खेती से खुशहाली उगाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप ने उनपे किसी भी तरह का टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देश भर के अन्नदाताओं समेत पूरे देश के साथ विश्वासघात कर लेने के बाद आज आकर के कोरा भाषण दे दिया है पूरे देश को। माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने भी इसी बात को पुख्ता करते हुए ये कहा है कि इनके भाषण में न कोई तथ्य था, न कोई काम की बात थी। अपने मन की बात ही रेडियो पर सुनाते रहते हैं, वही मन की बात यहाँ पर सुना रहे थे आकर के। यदि किसानों की आवाज उन तक पहुंच रही है, 75 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए किसानों की आवाज जरा बहुत भी पहुंची होती उनके कानों तक और उसको उन्होंने कंसिडरेशन में लिया होता भाषण देने से पहले, तो वो जरूर इस बात को कहते हैं महिमा जी, ये भी कोई बात गया नहीं, कि आज अनिश्चित विपक्ष काल तक यूटर्न हम ले रहा इसको है। स्थगित करते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हुआ करता था, और उस वक्त जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने खुद कहा था कि एक बाजार होना चाहिए, किसानों को फायदा मिलना चाहिए, इस बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा। तो यूटर्न ले रही है क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष? यूटर्न तो देखिए, आधार कार्ड जब कांग्रेस पार्टी ला रही थी उस समय पर बीजेपी ने कितना हल्ला मचाया था। जब उस समय पेट्रोल के रेट्स 60 की कतार में हुआ करते थे तो कितना हल्ला मचाया था। गैस के रेट बढ़े थे, 500 400 500 तक आए थे, तो इनकी जो स्मृति ईरानी जी हैं और तमाम मिनिस्टर्स, मरहूम सुषमा जी ने भी और उमा भारती जी ने भी उस समय सिलेंडर सिर पर उठा करके और सिर मुंडवाने की और पता नहीं क्या क्या बातें की थी। यूटर्न तो पता नहीं किसने लिया है, यूटर्न तो इस सरकार ने जितने लिए हैं शायद आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लिए गए होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बिना तथ्यों का भाषण देने के बाद और विपक्ष ने जब परिचर्चा में सारे मुद्दे रखे, तथ्य रखे, तो विपक्ष को ये कह देना कि आप तो बिना पढ़े बोल रहे हैं, ये इनके असली चरित्र से परिचय करवाता है। भाई, ना तो वकीलों ने कानून पढ़े जो बार एसोसिएशन इनके किसानों के समर्थन में आई, ना किसानों ने कानून पढ़े, ना किसी पार्टी के प्रतिनिधियों ने कानून पढ़े, और ना ही सदन में जो चयनित होकर के आए हैं सदस्य बाकी पार्टियों के, ना उन्होंने कानून पढ़े। भाई, सारे पढ़ाई लिखाई का काम तो ये लोग ही करते हैं। जितने प्रतिनिधि भाजपा के हमारे साथ मुखातिब होते हैं डिबेट पर भी, कांग्रेस के समय में जो मांगे रखी गई थी हमने तो सिर्फ उनको इंप्लीमेंट किया है।
कांग्रेस के समय में तो इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया था और खुद आकर के जिस तरह से आधार कार्ड को इन्होंने लागू किया है, जेनेटिक मैपिंग करने तक का, डीएनए मैपिंग करने तक की तैयारी ये सरकार कर चुकी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, ये भाटी साहब अपने हमारी बारी में बोल रहे हैं, आप बात को सुने। आप अपने अवसर में तो बोलते चले जाते हैं, दूसरों को चुप कराते हैं। आप दूसरों की बात सुनना सीखिए, आप दूसरों की बात सुनना सीखिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सुखबीर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। मैं जरा सुखबीर जी को भी शामिल करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा उस पर वापस लौटूंगा। लेकिन सुखबीर तंवर जी, आज प्रधानमंत्री का संबोधन, एक बार फिर से अपील की है, बातचीत कम से कम आगे बढ़नी चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। शुभेंदु जी, जिस प्रकार आज माननीय मोदी साहब ने एमएसपी लागू रहने की बात करी, आज विषय वर्तमान एमएसपी का है ही नहीं। अगर वर्तमान एमएसपी का विषय होता तो उस वक्त स्वामीनाथन आयोग की स्थापना नहीं होती और निसंदेह कांग्रेस उस वक्त स्वामीनाथन की जो अनुशंसाएं हैं उनको लागू नहीं कर पाई और इसका परिणाम कांग्रेस के सामने आ गया। और उसके बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मनोनीत होने के बाद, मैं आपको 2013 की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से अनेक मंचों से कहा था कि जैसे पहली कलम से हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज निसंदेह करीब 7 वर्ष होने को हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो कलम या तो कहीं टूट चुकी है या फिर कहीं पूंजीपतियों की यहां गिरवी रखी है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि इसमें काला क्या है, मैं बहुत बार इनको बता चुका हूं काला क्या है। एक तो जिस प्रकार से इनके पास कहने के लिए इन तीनों कानूनों के लिए क्या है, सिर्फ ये कहते हैं कि हमने किसान को आजादी दे दी। इसके अलावा इन जो काले कानून है और कुछ इनके पास कहने के लिए नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं, आज पुनः बताना चाह रहा हूं, हम यहां से गुड़गांव से और दिल्ली के आजू बाजू, चाहे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो चाहे हरियाणा हो, सबके सब दिल्ली की अलग अलग मंडियों में अलग अलग जींस लेके जाते थे। और आपको याद दिलाऊं, जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब का शासनकाल था, उस वक्त उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अनेक प्रदेशों से आके बाजरा यहां बिका था। किसी ने रोका था क्या? ये बेफिजूल की वो एक श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने किसान को आजाद कर दिया। इन्होंने किसान को आजाद नहीं किया, बल्कि जो जिस प्रकार से ये क्लस्टर फार्मिंग करना चाहते हैं उसमें किसान को बंद हुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। किसान का जो हाल ये करना चाहते हैं, ये सारा देश और प्रदेश सब समझ रहा है। और जहां तक एमएसपी की बात है, आप जो C2 का फार्मूला है, C2 प्लस 50%, आप वो लागू कर दो ना। आपके पास आज राज है, आपके लोकसभा में पूरे सदस्य हैं, इस देश का विपक्ष भी, अगर आप एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे तो निसंदेह विपक्ष भी आपको राज्यसभा में भी सपोर्ट करेगा। आपको एमएसपी पे कानून बनाने में दिक्कत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ये पहले से ही चल रहे थे एमएसपी का विषय। तो आज जब देश की किसान की अन्नदाता की मांग ये है कि आप सर्वप्रथम एमएसपी पे कानून बनाएं और वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो C2 प्लस 50% के आधार पे, उस प्रकार से आप कानून बनाएं। आखिर आपको दिक्कत क्या है? अगर आप उस प्रकार का अन्नदाता के लिए कानून नहीं बना सकते तो आपको इस गद्दी पे रहने का भी कोई नैतिक अधिकार आप खो चुके हैं। भाटी साहब, ये अगर एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए तो क्या ऐसा संभव है? सरकार इसके लिए विचार करे, अगर किसान संगठन नेता इस पर सहमत होते हैं तो इस पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। देखिए, सरकार ने बार बार कहा है एमएसपी व्यवस्था जिस तरह पहले चल रही थी उस तरह व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा इस बजट में भी मंडी व्यवस्था के लिए बजट का और ज्यादा प्रावधान किया। इनके जो झूठ की परतें इसी से खुलती हैं। इन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार ने और ज्यादा मंडी को सुधार के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, मंडी व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान किया है। दूसरी बात, मेरे साथी इस चैनल पर बैठकर ये सुखबीर तंवर जी बड़े आराम से झूठ को बोले जा रहे हैं कि जरा चौटाला साहब के समय बताइए, आप ये अगर साबित करें कि मेरा एक सरकार झूठ है तो आप साबित करें। सुन लो भाई, सुनो जरा, सुनने की बात नहीं है। आप ये बताएं कि मैंने क्या झूठ बोला, मत बोलो, आप बताएं, साबित करें कि झूठ क्या बोला। झूठ आप बोलते हैं,
आपकी सरकार में सारे के सारे बॉर्डर उनको बात रखने दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं आपत्ति है तो आप INLD के लोग वो राजस्थान से बाजरा ला करके स्मगलिंग का काम करते थे। ये भी स्मगलिंग तो आपने करी है। अभी बता दूं, झूठ से बता दूं, ये धान घोटाला क्या था बताएं मुझे। 4 साल से आप कर रहे हैं बिहार से। भाई सुनो जरा, अरे आपकी बात हमने बड़े आराम से सुनिए, सुन लीजिए। अरे झूठ आप फैला रहे हैं जरा, एक एक दाना दाना अरे दाना 20 मन की कैप वाले दाना की बात करते हैं। अरे 20 मन की कैप लगाने वाले दाना की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 20 मन की कैप आपने लगाई ना, झूठ चिल्लाने अरे 20 मन की कैप आपने लगाई ना, किसी और ने लगाई है। सरकार एक शब्द भी आप झूठ बता दें, झूठे आप हैं, आपकी सरकार झूठी है, आपके होते हुए झूठे हैं। तैयार है, लेकिन ये लोग जो ये राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं, इस आग को उलझा के रखना चाहते हैं। कोई नहीं उलझाना चाहता, उलझा के आपने रखा हुआ है। की जमीन हो चुकी है। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। मैं सतीश जी आता हूँ, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या इस आंदोलन को बनाए रखने में आखिर किसका फायदा है? क्या सरकार तो नुकसान में जा रही है, लेकिन असल मायने में इस आंदोलन के यूं ही आगे बढ़ने से फायदा किसका है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार कार्यक्रम में सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री की तरफ से जब सदन के भीतर अपनी बातों को रखा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग इस दौरान कई वर्ग देखने को मिले हैं, लेकिन आंदोलन करने वाले ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं जो कि आंदोलन जीवी हैं। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, बताइए। मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये बात के साथ बोलते हैं हम MSP को लिख के देने के लिए तैयार हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने ये तीनों कानून बनाए तो ये लिख के ही दे देते, संसद में पास करवाने की क्या जरूरत थी? जो किस तरह के एक घमासान में इन बिलों को पास किया गया तो उसको लिख के ही दे देते। किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों बहकाने का काम कर रहे हैं? हम MSP लिख कर दे देते हैं। लिखित का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है धारा का। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बोलेंगे कि भाई किस धारा की तहत इनको हम सजा दें, तो उस कानून में कोई धारा नहीं होगी तो कोर्ट क्या सुनवाई करेगा? तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, किसानों का बरगलाने का काम ना करे। और अब संसद लगी हुई है, संसद में MSP का कानून बना के और किसानों से आगे बातचीत का रास्ता खोला जाए। और इस तरह नहीं, लेकिन कैसे होगा ना सर, अगर किसान संगठन नेता भी सरकार के साथ बातचीत को तैयार होंगे, आपने भी कह दिया कि हम तो तैयार हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भी तैयार हैं और अगर विचार कर सकते हैं तो करिए, तो अभी संसद चल भी रही है, तो अगर बातचीत आगे बढ़े तो इसी बार क्यों नहीं बात बन जाए? हमने तो कभी मना ही नहीं किया इस बात के लिए। जब भी सरकार ने बुलाए हैं, खुद सरकार की कमी हमेशा रही है, 7-7 10-10 दिन के बीच में गैप देकर किसानों को बुलाया गया है। जो और इस सर्दी में आज मेरे 200 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन में। ये बातें शुरू में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन एक जिद्दी सरकार, तानाशाही सरकार इस तरह के काम करिए जो आज किसान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। ठीक है, सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। अभी जो सवाल कर रहे थे मैं उसके बारे में कहना ये चाहता हूं कि कैसे गतिरोध टूटे। जिस प्रकार से कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी थी और पूरा विश्व अपनी जान बचाने के लिए प्रयासरत था, उस वक्त जिस रास्ते से, काले रास्ते से, चोर रास्ते से ये अध्यादेश लाए और उस प्रकार से जब मॉनसून सत्र में सिर्फ इन बिलों को पारित कराने के लिए, कानून बनाने के लिए जिस प्रकार से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना और राज्यसभा में मत विभाजन नहीं होना, जो वो रास्ता अपनाया गया। आज सत्र है, आज बजट सत्र चल रहा है, इन कानूनों को निरस्त करें, MSP पे गारंटी दे, गतिरोध टूट जाएगा। जब उस वक्त लाने की जरूरत ही नहीं थी, जब अन्नदाताओं की कोई डिमांड ही नहीं थी इस प्रकार के कानून की। आज अब कह रहे हैं कि इनको रिपील करें तो रिपील करें, कोई गतिरोध ही नहीं है। आखिर किस बात की जिद है? ठीक है, भाटी साहब जरा इस पर जवाब। और मेरा साथ ही साथ एक सवाल ये भी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन जीवी, ये बुद्धिजीवी और हमने अलग अलग शब्द सुने हैं, लेकिन ये आंदोलन जीवी आज जिसका जिक्र किया, ये आंदोलन जीवी हैं कौन? ये किसकी तरफ इशारा है?
भाटी देखिए, साहब एक सबसे पहले तो मैं वो शहादत वाली बात हमारे साथी ये सतीश जी कर रहे थे। सतीश जी, आप भूल गए कि आप किसी उस मंच से नहीं जहां कोई आप मर्जी अपनी बात को ऐसे ही रख देंगे और उसका कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब कोई भी सुधार या कोई भी प्रोविजन जोड़ा जाता है तो उसको एक सेक्शन दिया जाता है और उसके तहत वो जोड़ा जाता है। ये हवा की बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता आपके मैं थोड़ा सा ज्ञान पर आपके मेरे को तरस आ रहा है कि आपका शायद ज्ञान में कहीं या तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा है या कहीं बहुत कम है। थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई चीज जुड़ती है तो वो बाकायदा सेक्शन के साथ जुड़ती है। एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात दूसरी बात, ये शहादत की बात भी कर रहे थे, तो शहादत जो हुई है, जो लोग जिनकी मृत्यु वहां हुई, जो लोग किसान जिनको ये कहते हैं, पता नहीं अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं और उसका टीकरा सरकार पर फोड़ते हैं, वो लाने वाले लोग कौन थे? उन लोगों ने जो लोग उनको लेकर के आए थे, गुनाहगार तो वो लोग हैं जो उनको लेकर आए थे। आप बताइए, आप कभी नई बातें सरकार के ऊपर टीकरा फोड़ना चाहते, इसके लिए गुनाहगार वो लोग हैं जो इस आंदोलन को गलत तरीके से चलाना चाहते हैं। किसान के हक में तो पूरा देश है, लेकिन ये गलत तरीके से जिन लोगों के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। जो किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं वो एक ही तो मांग कर रहे हैं ना, अपने सिस्टम को सुधारने के लिए तो बात कर रहे हैं ना। बुद्धिजीवी अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है तो वो आंदोलन करेंगे। इशारा किया है, बिल्कुल वो लोग जो शाहीन बाग में भी हैं, वो लोग जो किसान आंदोलन में भी हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को जिंदाबाद की बात करते हैं, वो लोग जो खालिस्तान की बात करते हैं, वो लोग भी आकर के यही बैठते हैं। इसलिए उनका काम केवल और केवल आंदोलन को चलाए रखना है, उसकी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा था। दूसरी बात जो इन्होंने बात कही है कि मानसून सत्र चल रहा है, किसान नेता अगर वाकई उनको इस बात का दर्द है, उनके सामने कोई ये समस्या है इस कानून में, आज तक अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने भाषण दिया, एक भी कांग्रेस का आदमी इस पर बहस नहीं कर पाया। खुली चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कृषि कानून के विषय में हुई, कांग्रेस का एक भी आदमी तथ्य नहीं दे पाया। 2019 में कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये सुधार लाने की बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री नहीं, ये सवाल तो मैं कर अगर कांग्रेस से होता तो आपको गति नहीं सौंपते। आप इस बात को भी समझ रहे हैं, अगर कांग्रेस सफल रहती तो फिर आप कहाँ आते? आपकी कोई भूमिका ही नहीं होती। साथ बता रहा हूँ, विषय तो ये है ना, कांग्रेस सफल हुई तब आपको अवसर मिला और आप इस अवसर को जी के समय आप बुला रहे हैं, जिस प्रकार से बनाया गया को पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध उस बात का है। आप बात को समझे। 2007 को उसका नोटिफिकेशन हुआ और आज कांग्रेस पार्टी उनसे मुकरती है। इसलिए ये केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक चलाया गया एजेंडा है या उन लोगों के द्वारा चलाया गया एजेंडा है जो भाटी साहब, मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूं ना कि अगर आपको लगता है कि राजनीतिक एजेंडा है इस आंदोलन के पीछे और सिर्फ राजनीति करने वाले लोग ही इसमें शामिल हैं, तो क्यों उनसे बात की जा रही है? फिर खुले हैं, कभी भी आइए और सर लाइन तो क्लियर होनी चाहिए ना। या तो आप इंतजार कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर कुछ तो मजबूती है, किसान जुड़े हुए हैं ना, तभी तो आप भी बातचीत कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि इस आंदोलन के अंदर सिर्फ खालिस्तानी है, सिर्फ विदेशी ताकतों का हाथ है, सिर्फ विपक्षी दल हैं, तो क्यों उनसे फिर बातचीत की जा रही है? नहीं, अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी भाटी साहब हैं किसानों तो के लिए खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर आप ये कह रहे हैं मंचों से जो लोग खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पॉलिटिकल आदमी को तो नहीं बुलाया, केवल और केवल किसानों को बुलाया। दरवाजे को देखेगा कौन? इसको भाटी साहब देखेगा कौन? अगर कोई भी उपद्रवी तत्व है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय विफल हो चुका है? आप जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अगर कोई उपद्रवी तत्व है तो उसको देखेगा कौन? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है पिछले 7 महीने से। जब किसान पंजाब में रेल की पटरियों पर बैठा रहा, अब 75 दिन से यहाँ दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठा है, सरकार क्या कर रही है? ठीक है, सरकार विफल हो चुकी है। जरा जल्दी से महिमा जी से रिएक्शन। महिमा जी,
महिमा जी, देश अब के इस विरोध में पूरे काम कर आंदोलन रहे को हैं, लेकर उनकी के गिरफ्तारियां हो रही है, कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि ना तो आपने अपने कार्यकाल के अंदर कोई काम किया, इसीलिए आज किसान इतनी बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं, और अब जब कृषि सुधार के लिए जो बातें की जाती रही उस पर आप यू टर्न ले रहे हैं। तो अब समझाइए तो सही किसानों को कि कांग्रेस पार्टी कहां है। आपने दो बातें कही हैं शुभेंदु जी। पहले आपने सवाल किया आंदोलन जीवी, पहले उसका उत्तर दूंगी, फिर यू टर्न की बात फिर से करूंगी। आंदोलन जीवी ये जो टर्म है शुभेंदु जी, ये पहली बार आरएसएस ने कांग्रेस के लिए इस्तेमाल की थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब जो ब्रिटिशर्स थे वो कांग्रेस के आंदोलनों को उनका खंडन कर रहे थे, तो आरएसएस ने ब्रितानियों के साथ मिलकर के ये आंदोलन जीवी, ये हिस्ट्री में है, इतिहास में रचित है, तो इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस के ऊपर तो अब ये देखिए आंदोलन जीवी, तो ये जो टर्म है ये वहां से आई है। दूसरी बात आप सुनिए, अब ये दूसरों को सुन लीजिए बोलते हैं, ये भाजपा का कल्चर है, सुन लीजिए बोल के ये खुद सुनना नहीं जानते। आप उदाहरण दीजिए ना, भाजपा के प्रतिनिधि उदाहरण दीजिए, सुना कैसे जाता है, हम सीखते हैं। अब दूसरी बात आप सुनिए शुभेंदु जी, यू टर्न वाली, 15 लाख आने थे खातों में, नहीं आए, यू टर्न। नोटबंदी के बाद काला धन चला जाने वाला था, देश से नहीं गया, यू टर्न। ये यू टर्न जितने भी हैं, ये यू टर्न आंदोलन जीवी भी, स्मृति ईरानी जी को, सुषमा स्वराज जी को, उमा भारती जी को हमने उस समय देखा, इनके सारे नेताओं को, अनिल विज जी को उस समय हमने देखा नग्न शरीर के साथ सिलेंडर उठाए हुए आंदोलन जीवी। ये इस संस्कृति को पहचानते हैं क्योंकि ये खुद है। खंडन कर दीजिए, और दूसरी बात खंडन कीजिए। आज जो प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह का नाम लेकर के, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम लेकर के कहा कि वो चाहते थे जो सुधार होने चाहिए तो वो किए हैं मौजूदा वक्त की सरकार ने। अगर ऐसा नहीं है तो आप खंडन कर दीजिए। 2019 के मैनिफेस्टो का बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जिक्र करते रहे हैं, न सिर्फ आज की डिबेट में, इससे पहले भी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, तो खंडन कर दीजिए उस बात का भी। देखिए, खंडन जहां होना चाहिए शुभेंदु जी वहां हो रहा है। हमारे नेता बार बार इस बात को प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ कह रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी संस्कृति क्या है, ये बार बार उसे झुठला देते हैं, बार बार ये कह देते हैं इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरों को झूठ बोल रहे बोल के सबसे ज्यादा जुमलेबाजी और झूठ यदि कोई परोस रहा है तो वो ये मौजूदा सरकार है, द करंट रिजीम। ये लोग हर तरह से, हर माध्यम से, चाहे वो मीडिया पर काबिज होके, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, हर जगह से अपने झूठ को परोसने में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि झूठ को परोसा जा सके, जुमलेबाजी की जा सके। आप ये बताइए, दीप सिद्धू के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं आ रही है, अर्नब गोस्वामी, और दीप सिद्धू को किसकी प्रोटेक्शन प्राप्त है? आप ये बताइए कि लोकतंत्र के अंदर, ये अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा के प्रतिनिधि ने बोला था कि चुनी हुई सरकार की बात को सुनना, चुनी हुई सरकार तो कानून लेकर के आती ही है। इनके जो जनता दल यूनाइटेड, इनका सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, ये बिंदु बोलूंगी, इसके बाद आपकी बात सुनूंगी। अगर देश के इनका सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड, कोई भी कलाकार अगर कोई टिप्पणी करता है तो भारत के कलाकार या क्रिकेटर्स अगर उस पर किसी भी तरीके से भारत की एकता पर को लेकर के यहां पर बताते हैं कि पूरा एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो उनके ट्वीट्स की जांच होगी। लेकिन जो भारत की एकता को लेकर के, भारत के आंतरिक मामलों को लेकर के सवाल उठाते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, उस पर चुप्पी साध लेंगे। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई शुभेंदु जी, माफी चाहती हूं। महिमा जी, आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, सचिन तेंदुलकर से लेकर के विराट कोहली, तमाम दूसरे कलाकार, उनके ऊपर उनके ट्वीट की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये कह दिया है, साफ कर दिया है। क्यों नहीं, क्यों, आखिर क्या गलती है उनकी, क्यों किया जा रहा है उनके साथ ऐसा? क्योंकि वो देश के साथ खड़े हैं। देखिए, अब महाराष्ट्र सरकार क्या करने जा रही है शुभेंदु जी, इस पर तो मैं यहाँ टिप्पणी करना उचित नहीं समझती सरकार नहीं है क्या? लेकिन केंद्र सहयोगी सरकार, नहीं है आप उस सरकार में? हमारी सरकार है, लेकिन मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ शुभेंदु जी, आप भली भांति जानते हैं, और मैं इस पर टिप्पणी यहाँ से करना उचित नहीं समझती हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो कुछ भी, जहां पर भी क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगी, वहां पर वो मुद्दा बाहर का हो जाएगा। कांग्रेस जब भी बात करेगी स्वतंत्रता संग्राम की, तो उसे ब्रिटिशर्स का एजेंट बता दिया जाएगा, जबकि ये स्पष्ट है कि कौन ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में खुद ये रिपोर्ट दे चुके हैं, एमएसपी का कानून बढ़ना चाहिए, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि कानून बढ़ना चाहिए। उन्होंने खुद लिखित में दिया था। आज माननीय प्रधानमंत्री अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं और ये लिखित की बात कर रहे हैं,
आज संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना रहे? किसानों ने इसीलिए कांग्रेस सरकार को विदा किया गया था। अब भाई मोदी साहब बोल रहे थे उस टाइम पे, अब भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और ये रिपोर्ट जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। लेकिन उस टाइम पे पिछली सरकार ने डीजल पे 6 रुपए की सब्सिडी दी और आप लोगों ने किसानों पे 40% डीजल पे टैक्स लेने का काम किया। आज तक किसानों के धान उस टाइम पर 5100 रुपए का करीब बिकते थे, आज धान मंडी में 1700-1800 से ऊपर लेने वाला नहीं कोई। और गेहूं का दाम आज 1900 रुपए एमएसपी होते हुए बाजार में आज 1500 रुपए बेचने पे मजबूर हो रखा किसान ने। तो ये इस तरह की बातें जो शुभेंदु जी, एक बिंदु जो मैं उस समय कह रही थी वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड जो भाजपा का सहयोगी दल है उसके लीडर केसी त्यागी जी ने इस बात को कबूल किया है और ये न्यूज में प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है कि एमएसपी का कानून बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और यदि सरकार 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार है तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में भी क्या आपत्ति है। ये केसी त्यागी जी का बयान है। भाटी साहब, मैं बार बार शुरुआत से ही और डे वन से मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्या एमएसपी ही वो ऐसा विषय हो सकता है जो कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का एक सिरा बन सकता है? क्या अब वही स्थिति है? एमएसपी पर को अगर कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए तो कहीं बात बन सकती है किसान संगठनों के साथ? सुरेंद्र जी, देखिए, अभी ये महिमा जी प्रदेश की प्रवक्ता हैं, बता रही थी, लेकिन इन्होंने किसान आंदोलन पर एक बार, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, एक भी बात नहीं की। स्वतंत्रता संग्राम की बात, अर्नब की बात, नोटबंदी, चुनी सरकारों को गिराने की बात, इन सब बातों पे की, लेकिन इन्होंने मनमोहन सिंह के बयान को कंडेम नहीं किया। इन्होंने 2019 के जो घोषणा पत्र को कंडेम नहीं किया। 23/9/2007 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार फ्रेम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की को बनाती है और उसकी नोटिफिकेशन करती है, उसको नहीं करते। ये इधर उधर की बातों को बहकाने में ये लोग महारत हासिल इन्होंने कर रखी है और भारतीय जनता पार्टी को झूठा बताते हैं और खुद झूठ का प्रचार करते हैं। ये इन लोगों की एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, अब आपने जो एमएसपी की बात की है, बार बार किसान नेताओं को कहा गया आप आइए, अगर एमएसपी की बात है, देखिए एमएसपी क्या है? एमएसपी एक कंसेशनल व्यवस्था है, सरकार उसको बना के रखना चाहती है। जैसे वो व्यवस्था आज है, जैसे व्यवस्था चलकर आ रही है, वो व्यवस्था वैसे ही चलेगी, वैसे ही रहेगी। सरकार ये लिखने को तैयार है। एक चीज समझना चाह रहा हूं मैं, भाटी साहब एक चीज समझना चाह रहा हूं। जब प्रधानमंत्री आज के संबोधन में भी ये कह रहे थे कि पहले के मुकाबले चीजें बदल चुकी हैं, बहुत तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, बहुत कम समय है। आप सरकार से बैठकर बातचीत कीजिए, सरकार उसको जोड़ने को तैयार है। इसके अलावा कानून को लागू होने दीजिए, कहीं उसमें कोई भी और भी किसी तरह की अड़चन आएंगी, सरकार निश्चित तौर पर उसमें सुधार के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि देश में एक ऐसी पीढ़ी भी तैयार होगी, ऐसे लोग तैयार हैं जो केवल और केवल बुद्धिजीवी तो सुने थे, लेकिन हमने आंदोलन जीवी हमने नहीं सुने। वो यहाँ तैयार हैं जो हर आंदोलन को बढ़ा के रखना चाहते हैं। नहीं, महिमा जी ने तो मान लिया कि पहले तो उनके लिए इशारा था और आज भी शायद इशारा उन्हीं की तरफ था। पूरा देश है। हाँ, ठीक है। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं महिमा जी आता हूं आपके पास भी। शुभेंदु जी, अभी जो ट्वीट और जो सितारे हमारे देश के, उनके बारे में अभी चर्चा चल रही थी, मैं कहना ये चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में गए, हाउडी मोदी, उसका क्या अभिप्राय था? और कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में ये फैल चुका था, उस वक्त नमस्ते ट्रंप का क्या क्यों करवाया गया और उसके बाद उसका असर क्या हुआ? और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने अमेरिका की राजनीति में दखलंदाजी करी, ये जो ट्वीट चल रहे हैं ना, ये उससे बहुत ज्यादा कम है। उनको आईना दिख चुका है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? इन्होंने पकड़ना था दीप को, इन्होंने वो जो इनका कार्यकर्ता था उसको तो नहीं पकड़ा, इन्होंने पकड़ लिया पत्रकार संदीप को। इनका इस प्रकार का काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आज का बयान है, उस बयान का कोई औचित्य नहीं है। जब, जैसा कि मैंने पहले बताया,
एमएसपी दें, वो भी C2 प्लस 50% के फार्मूले से। और जब 17-18 प्रावधान जो इन 3 काले कानूनों के हैं, जब सरकार उनको बदलने के लिए तैयार है और इसको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद इनमें बच क्या जाता है? आखिर इस देश के अन्नदाता को सतीश जी क्यों नहीं ठीक है इस तरह का व्यवस्था दे रहे हैं? सतीश जी, अब अगर इसको कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए तो क्या अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भी किसान संगठन नेता कुछ ऐसा ठोस एक प्रस्ताव लेकर के आए जिस पर बातचीत आगे बढ़े? आप सरकार के प्रस्ताव को तो नामंजूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। किन किन विषयों पर आप बात करना चाहते हैं और कुछ इसमें चीजें कहां तक आप संशोधित करवाना चाहते हैं, या कुछ और नए अगर चीजों को आप जोड़ना चाहते हैं तो वो आप एक प्रपोजल अगर आप सरकार को दें तो वो भी तैयार किया जा सकता है। शुभेंदु भाई, सरकार ने 18 गलतियां तो खुद मान चुकी है कि 18 तो इसमें जो वे सिस्टम है वे गलत है, सरकार खुद मान चुकी है। और सरकार जब ये बोल रही है अब इसमें वो डाल दिया जाएगा और ये एमएसपी लागू रहेगी, और तो ये कानून है, बनाने की क्या जरूरत है? जो सिस्टम ऐसे ही कैसे चला क्यों नहीं जाए? जो इस तरह के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज किस तरह आप देख रहे होंगे, आज किस तरह हमारी रेल बंद है। आज कौन सा सिस्टम बंद है पूरे हिंदुस्तान में? सिर्फ एक रेलवे, क्योंकि रेलवे का निजीकरण की तरफ जा रही है, क्योंकि रेलवे में इतना भारी घाटा हो जाएगा और फिर उसको चलाना एक मुसीबत की घड़ी हो जाएगी। और फिर उसको यही कहेंगे जैसे और कंपनियां का हर्ष हुआ, जैसे आप LIC को देख लो और एयर इंडिया को देख लो, इसी तरह। और किस तरह रेलवे के आज रूट बदले जा रहे हैं, किस तरह आज रेल एक पूरे हिंदुस्तान का जो लाइफ लाइन है उसको किस तरह आज भारत सरकार रोके हुए है, एक सिर्फ किसान आंदोलन के लिए रोके हुए है। और कभी पूरे देश का किसान इस सरकार पे आवाज उठाने का काम ना कर दे, इसी बात पे कभी नेट बंद किए जाते, लेकिन दिल की तरंग नहीं रुक पाती। समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, खैर बिल्कुल। और यहाँ पूरे देश का जो समर्थन है वो किसानों को मिल रहा है, लेकिन वहीं साथ ही साथ दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि बातचीत के सिलसिले को रोका ना जाए, आगे बढ़ता रहे। मैं जरा जाने से पहले एक जो कार्यक्रम की शुरुआत में आज का सवाल आपके सामने रखा था, जरा एक बार फिर से वो आज का सवाल आपको दिखाते हैं। और सवाल यह था कि एमएसपी पर बिना कानून बनाए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन से क्या किसान मान जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री के जो आश्वासन दिया गया उस पर सहमति बन पाएगी? हाँ और ना में आपको जवाब देना था। जरा देख लेते हैं कि इस पर क्या अभी तक जवाब आया है। 13% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया है और 87% लोगों की तरफ से ना में इस पर अभी तक जवाब दिया गया है। तो एमएसपी पर बिना कानून बनाए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन से किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब एमएसपी का ही वो विषय रह गया है जिसके जरिए अब बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।